स्क्रीन क्राफ्ट के बारे में आप सभी कोई जानते होंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है। आप हर एक प्लेटफॉर्म में देखोगे स्क्रीन क्राफ्ट के प्रोडक्ट के बारे में। तो मुझे भी स्क्रीन क्राफ्ट के बारे में इसी प्लेटफॉर्म से देखकर पता चला था। इसके बारे में बहुत सारे बातें हो रही है कि ये लगाने से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी। तो मैंने भी सोचा क्यों ना चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने भी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया और तो स्क्रीन क्राफ्ट की रिव्यू लेकर आ रही हूँ। तो इसकी रिव्यू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि आप इसे कैसे परचेस कर सकते हो। इसे लेने के लिए आप कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे और आपको ये कितने रुपीज़ में मिलेगी, क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। और छोटी छोटी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा वरना आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जो मिस कर जाएंगे। तो इसे लेने के लिए सबसे पहले तो मैंने स्क्रीन क्राफ्ट के वेबसाइट पे मैंने विजिट किया। आपको वहीं से जाकर इसे परचेस करना होगा। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको ये डायरेक्ट नहीं परचेस कर सकते हो, इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, तो आपको उसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ऑप्शन भी दिए रहते हैं, आपको बस उसमें टिक करना है। तो आपको जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप जिस रिलेटेड इस प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हैं, आपको वहाँ पे पहले इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। पहले आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे स्किन क्राफ्ट के डॉर्मेट्स, उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलती है। तो वो सारे क्वेश्चन को आपको बहुत ही केयरफुली और अच्छे से फिल करना है। सारा कुछ वो एनालाइज करते हैं। आपने जो जो फॉर्म में फिल किया वो सारा कुछ एनालाइज करने के बाद फिर वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग वो आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट का मेंबरशिप भी आप ले सकते हो, बट मैंने कोई मेंबरशिप नहीं लिया था उस वक्त। और मुझे इस प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो 1499 रुपीज़ आप मुझे लगी थी। तो मैंने भी स्किन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने फॉर्म फिल किए। तो मुझे कुछ खास मुझे अपनी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मुझे कोई पिंपल्स और एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जॉब करती थी तो मेरे जो स्किन थी काफ़ी ज़्यादा टैन हो गई थी, अनइवन हो गई थी। मैंने उस रिलेटेड इस प्रोडक्ट को परचेस किया था। तो सारा क्वेश्चन आंसर करने के बाद, मेरी स्किन को एनालाइज करने के बाद, तो जब ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुई थी, तो चलिए सबसे पहले इसकी मैं आप लोगों को पैकेजिंग और मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिली वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके से आपको मिलती है। इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी क्यूट सा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसके अंदर मुझे 4 प्रोडक्ट्स मिली थी। तो आप देख रहे हो मुझे एक बैग जैसा आपको ये दिख रहा है, उसमें मुझे मिला था ये स्किन क्राफ्ट की फेस क्लींजर एंड फेस रिपेयर सीरम, एंड फिर मुझे मिला था फेशियल सीरम, और एक मुझे जो मिला था वो है हाइड्रोलिक एसिड एज लॉक सीरम। तो मुझे ये मिली थी। तो मुझे ये 4 प्रोडक्ट मुझे ये रिसीव हुई थी। तो रिसीव होने के बाद फिर मैंने इसे अपने फेस में अप्रॉक्स 1 मंथ तक अप्लाई किया था। आपको फॉलोअप के लिए कॉल भी आते हैं। तो आप लोगों को मैं इस प्रोडक्ट का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो इस प्रोडक्ट को जब फिर मैंने फर्स्ट डे अप्लाई किया, इसकी जो ये फेस वॉश है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बहुत, इसकी जो स्मेल थी वो भी बहुत अच्छी थी और इसका जो रिजल्ट था वो भी बहुत अमेजिंग था। तो इस फेस वॉश को सुबह और शाम, आपको ये सारे प्रोडक्ट्स को सुबह और शाम 2 टाइम आपको यूज़ करना होता था। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के 5 से 6 दिन के बाद मुझे जो अपनी स्किन पे डिफरेंस दिखा उससे मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि 5 से 6 दिन के बाद जब मैंने अपने फेस में देखा तो मुझे काफ़ी छोटे छोटे दाने होने लगे थे और बहुत इचिंग होती थी मुझे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने तो एक टाइम सोचा कि शायद मुझे ये प्रोडक्ट सूट नहीं कर रही है तो मैं इसे लगाना छोड़ देती हूँ। मैंने सोचा कि मे बी शायद स्टार्टिंग में ऐसा होता होगा, तो इसे अभी तो ये यूज़ किए हुए 5 to 6 डेज ही हो रहे, तो चलो अभी 15 डेज और ट्राई करते हैं। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर मैं इसे स्टॉप कर दूंगी लगाना। फिर मुझे 13 डेज के बाद मुझे फिर एक कॉल आई फॉलोअप करने के लिए कि आपको ये स्किन पे कैसा सूट कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है। तो फिर मैंने अपनी हर एक प्रॉब्लम मैंने उनसे शेयर की। मैंने उन्हें ये बताया कि मुझे 6 डेज के बाद मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और मैंने जो ये प्रोडक्ट मंगाया था मुझे ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था। कहीं मैं कोई गलत प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। तो मैंने उनसे फिर से अपना हर एक क्वेश्चन को, मैंने अपने हर एक चीज़ को मैंने उनसे शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो प्रोडक्ट मिला वो बिल्कुल सही है और आपको कोई भी इसमें गलत नहीं है, आप इसे यूज़ कीजिए। ऐसा होता है स्टार्टिंग में थोड़े बहुत आपको दाने आएंगे, बट 1 मंथ के बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आपको फिर से ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
मैंने उनकी बातों पे ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि वैसे बात है, अगर आपको स्क्रीन क्राफ्ट के मेंबर अगर आपको खुद कॉल करके अगर आपसे पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट हो जाता है। तो फिर से मैंने इस प्रोडक्ट को लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही 20 डेज हुई, मेरे जो स्किन में जो दाने थे वो कम होने के बजाय और भी ज़्यादा होने लगे थे। बहुत छोटे छोटे दाने होते थे, बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे, बहुत छोटे छोटे पूरी स्किन में, और अजीब से दिखते थे और इचिंग करती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा कि ये कम होने की बजाय और भी ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे टोकना भी शुरू कर दिया कि तुम ऐसे क्या अपने फेस में लगा रही हो कि तुम्हारी स्किन ऐसे होते जा रही है। और फिर दोबारा मैंने सोचा कि मुझे उन्होंने कहा था कि मैं फिर से आपको कॉल करूँगी फॉलोअप के लिए, तो उनका तो दोबारा मुझे कोई फॉलोअप का कॉल तो नहीं आया, बट मैंने इस प्रोडक्ट को लगाना छोड़ दिया। बट इतने पैसे मेरे लगे थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं बस फेस वॉश लगा कर मैं देखती हूँ, मे बी शायद फेस वॉश वर्क कर जाए। तो फिर मैंने सीरम को लगाना बंद कर दिया। अगर इसकी बॉटल ट्रांसपेरेंट होती तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाती। इसका जो रिपेयर सीरम और फेशियल सीरम है वो अभी तक है, बट इसका फेस वॉश मैंने यूज़ कर लिया। मैंने इसका फेस वॉश लगाना मैंने शुरू किया और बाकी कुछ मैंने बंद कर दिया यूज़ करना। तो धीरे धीरे फिर मेरे जो दाने थे वो धीरे धीरे फिर कम होने लगे, जो इचिंग होती थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो इसके फेस वॉश से मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर इसका फेस वॉश मुझे सिर्फ अगर सिंगल मिलती तो मैं दोबारा शायद फिर से इसे परचेस करती, बट बाकी जो ये सीरम थे वो मैं दोबारा इसे मैंने यूज़ नहीं किया। तो मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा स्किन क्राफ्ट को लेके। आई डोंट नो क्यों मेरे स्किन पे इतने दाने होने लगे थे, क्या रीज़न था। मैं तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल हुआ हो इस वीडियो को देखकर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।